क्या मुसाफिर के लिए जुमा की नमाज फ़र्ज़ है? हम और आप सफ़र करते रहते हैं, बीच में अचानक जुमा का दिन वाक़ हो जाता है। इंसान अगर अपने इलाके में है, मुकीम है, तंदुरुस्त है और बालिग है तो उस पर जुमा की नमाज फ़र्ज़ है। वो जुमा की नमाज छोड़ नहीं सकता, लेकिन सफ़र की हालत में जुमा की नमाज पढ़ना वाजिब नहीं है। इसलिए वाजिब नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके लिए आइडियल और नमूना है। आपकी ज़िंदगी, आपके ज़िंदगी के एक एक लम्हात हम सब के लिए नमूना है, कामयाबी की दलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कई असफ़ार किए, ग़ज़वात के लिए, जंग के लिए आप अपने घरों से निकले हैं। आप उम्रा के लिए 4-4 मरतबा मदीना से मक्का का सफ़र किए, एक मरतबा हज के लिए आप मदीना से मक्का गए हैं। इस तरीके से कई सफ़र आपने किए हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों के, लेकिन कुरान और सुन्नत में कहीं भी ऐसी दलील नहीं मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र के दौरान जुमा की नमाज अदा की। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये होता था हालत सफ़र में कि 4 रकात की जो नमाज़ें होती थी, जैसे ज़ोहर की नमाज़ है, असर की नमाज़ है, इशा की नमाज़ है, इन तीनों नमाज़ों को 2-2 रकात पढ़ा करते थे कसर करके। इसी अंदाज में जब जुमा का दिन सफ़र में आता था, जुमा का दिन जब सफ़र में आता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरीक़े पर जुमा के दिन भी 2 रकात ज़ोहर की नीयत से नमाज अदा किया करते थे। इसकी सबसे बड़ी दलील सही मुस्लिम की वो रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अव्वल और आखिरी हज्जतुल वदा के मौके पर मक्का में क़याम पज़ीर हैं और अरफा का दिन है, यौम अरफा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा इकराम की बड़ी तादाद है। उस मजमे में जुमा का दिन है, जुमा का दिन है, अरफा का मैदान है, वहाँ आप खिताब फरमाते हैं। खिताब फरमाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी फरमाते हैं सुम्मा अज़्ज़ना, फिर अज़ान होती है, अज़ान दी जाती है। अज़ान देने के बाद सुम्मा अक़ामा फसल्ल ज़ुहरा, फिर इक़ामत कही जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर की नमाज अदा फरमाते हैं। सुम्मा अक़ामा फसल्ल असरा, फिर इक़ामत कही जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज अदा करते हैं। जुमा का दिन है, ज़ुहर की नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। जुमा के दिन तो जुमा की नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन आप हालत सफ़र में थे और सफ़र में जुमा के दिन आपने जुमा की नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि ज़ुहर की नमाज अदा की कसर के साथ। जो आपकी आदत थी कि सफ़र में आपके लिए भी, उम्मत के लिए ये रुख्सत है कि 4 रकात की नमाज़ें 2 रकात पढ़ें। यह वाज़ेह और साफ़ और ठोस दलील है इस बात पर कि हालत सफ़र में मुसाफिर जो अपने घर से, अपने इलाके से कोसों दूर है, वो जुमा के दिन 2 रकात ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। ज़ोहर की नियत से जुमा उनके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन ऐसे भाई या ऐसी जगहें कि हम सफ़र में गए हैं, अचानक जुमा का वक्त हुआ और मस्जिद करीब है, लोग जुमा पढ़ने जा रहे हैं, हम भी अगर लोगों के साथ उस मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए गए हैं तो इमाम की इक़्तिदा और पैरवी करते हुए हम भी जुमा की नमाज़ पढ़ेंगे। अगर अकेले पढ़ रहे हैं, कहीं जुमा का इंतज़ाम नहीं हो सका, तो 2 रकात ज़ोहर की नियत से पढ़ेंगे। लेकिन मस्जिद में चूँकि इमाम जिस नियत से खड़े हैं, इमाम की इक़्तिदा और पैरवी करते हुए 2 रकात जुमा की नमाज़ वो अदा कर सकते हैं।